एक ऐसा युग जब भारत ज्ञान, कला और विज्ञान का प्रकाश स्तंभ था, जब शून्य की खोज हुई और साहित्य ने नई ऊंचाइयां छुईं। यह है गुप्त साम्राज्य की कहानी, जिसे इतिहास भारत का स्वर्ण युग कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान साम्राज्य के पतन के पीछे कई अनकहे रहस्य छिपे हैं? इस साम्राज्य की शुरुआत एक छोटे से राजा श्रीगुप्त से हुई, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने इसे अपनी दूरदृष्टि और रणनीति से एक अजेय शक्ति बना दिया। गुप्त साम्राज्य केवल शक्ति का नहीं, बल्कि प्रगति का युग था। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया और पाई का मान बताया। कालिदास की कविताएं और नाटक आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। और इस युग में कला और वास्तुकला ने अपने चरम को छुआ। गुप्त साम्राज्य की सफलता का राज उनके संतुलन में छिपा था। स्थानीय शासकों को अधिकार देना, धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखना और व्यापारिक नेटवर्क से दुनिया को जोड़ना। ये साम्राज्य सामंजस्य की मिसाल था। हालांकि गुप्त साम्राज्य कूटनीति में माहिर था, लेकिन वे युद्ध क्षेत्र में भी पीछे नहीं थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, जिन्होंने अपने विजय अभियानों से साम्राज्य को एकजुट किया। लेकिन हर साम्राज्य का एक सूर्यास्त होता है। गुप्त साम्राज्य को हुणों के आक्रमण और आंतरिक संघर्षों ने कमजोर कर दिया। छठी शताब्दी तक यह स्वर्ण युग केवल एक स्मृति बनकर रह गया, और फिर भी उनकी विरासत आज भी जीवित है। गुप्तों ने भारतीय संस्कृति और ज्ञान की नींव रखी, जिसने सदियों तक दुनिया को प्रभावित किया। गुप्त साम्राज्य सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि मानव क्षमता का एक प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि महानता हमेशा अपनी छाप छोड़ती है, और यही तो शुरुआत है। अगली वीडियो में हम एक और भूले बिसरे साम्राज्य की कहानी बताएंगे, जो रहस्यों से भरा है।